एक सोनापुर नाम का गांव था। ना वहां शहरों जैसे चमकते मॉल थे, ना ही ऊंची ऊंची इमारतें। पर अगर किसी चीज में सोनापुर अमीर था, तो वो था यहाँ का स्वाद और यहाँ के लोग। सुबह जब सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से निकलता, तो मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। घर घर चूल्हे जलते और कहीं न कहीं से मटन करी, दाल और रोटी की खुशबू पूरे गांव को जगा देती। लोग कहते थे, सोनापुर में पैसा कम हो सकता है, पर पेट कभी खाली नहीं रहता। सोनापुर के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के पास था गांव का इकलौता ढाबा। ये ढाबा किसी और का नहीं, गांव के प्रधान भैरव सिंह का था। भैरव सिंह सिर्फ प्रधान ही नहीं, गांव का सबसे ताकतवर आदमी भी था। जमीन के कागज, राशन का हिसाब और गांव के फैसले, सब कुछ उसके इशारे पर होता था। ढाबे पर काम करता था उसका नौकर कल्लू। एक दिन भैरव सिंह कुर्सी पर अकड़कर बैठा और बोला, कल्लू, कल से मटन करी का रेट बढ़ा देना। कितना मालिक? कल तक तो 220 रुपए थी। 280 रुपए। पर मालिक, गांव के लोग तो गरीब हैं। गरीब हो या अमीर, खाना तो यहीं आकर ही खाएंगे और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। और याद रखना, अगर किसी ने दूसरा ढाबा या ठेला लगाने की कोशिश की तो उसका काम ही बंद करवा दूंगा। कल्लू चुप हो गया। वो समझ चुका था, ये सिर्फ धंधा नहीं था, ये डर और दबाव का राज था। उसी शाम एक किसान राघव ढाबे पर आया। दिन भर खेतों में काम करके उसका पेट भूख से जल रहा था। भाई, एक प्लेट मटन करी लगा दे। और हाँ, कितने की है? 280 रुपए। 280 रुपए? क्या मटन में सोने की परत लगाकर बेच रहे हो? ज्यादा सवाल मत कर, खानी है तो खा, वरना निकल। राघव ने आसपास देखा और कहीं कोई दूसरा ढाबा था ही नहीं। क्या करें, मजबूरी है। वो चुपचाप बैठ गया, पर उसके चेहरे पर गुस्सा और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। गांव के दूसरे कोने में एक जवान रहता था, अमन। अमन मेहनती था, पर अब तक जिंदगी में कोई पक्का काम नहीं पकड़ पाया था। उसके पिता हरिराम कभी इसी गांव के सबसे मशहूर मटन कुक हुआ करते थे। लोग कहा करते थे, हरिराम के हाथ में जादू है। पर आज हरिराम चुपचाप घर पर रहते थे। एक शाम अमन ने पूछा, बापू, आपने मटन बनाना क्यों छोड़ दिया? हरिराम ने गहरी सांस ली। बेटा, कभी वक्त और लोग दोनों साथ नहीं देते। पर लोग तो आज भी आपके हाथ के स्वाद को याद करते हैं। हरिराम कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बाहर देखते रहे। देव, सीधी बात कहने वाला। दोनों शाम को मिले। भाई, भूख से जान निकल रही है, चल भैरव सिंह के ढाबे पर। जब 280 रुपए सुना, देव भड़क गया। कल तक तो 220 रुपए थी। महंगाई बढ़ गई। महंगाई एक दिन में 60 रुपए। बहुत बोल रहा है, खानी है तो खाओ, वरना निकलो। चल देव, पर ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। टपरी पर गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। प्रधान खुली लूट मचा रहा है, कोई कुछ करता क्यों नहीं? तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हरिराम के हाथ का मटन याद है किसी को? ये सुनकर अमन ठिठक गया। उसके मन में जैसे कोई चिंगारी जल उठी। उस रात अमन घर पहुंचा और फिर से पिता से बात की। सच बताओ, आपने ठेला क्यों बंद किया था? हरिराम चुपचाप उठे, अंदर गए और एक पुराना डिब्बा लेकर लौटे। इस डिब्बे में सिर्फ मसाला नहीं है, मेरी पूरी कहानी बंद है। कौन सी कहानी? हरिराम की आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। उन्होंने दूर कहीं देखते हुए कहा, बेटा, आग की कहानी और जादू की भी। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो फिर से सोनापुर का स्वाद बदल सकता है? क्या वो प्रधान के डर के बिना ठेला लगा सकता है? सोनापुर के आसमान में हल्का सा धुआं था और हवा में सर्दी की ठंडी सी लहर। हरिराम ने रात भर सोचा था। पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे, पर इस बार उनकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक फैसला भी था। अमन किचन में आया। मैं तैयार हूँ, जो भी सच है मुझे बताइए, और अगर लड़ाई करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हरिराम ने डिब्बा खोला। मसालों की खुशबू ने पूरा कमरा भर दिया। ये हमारे पुरखों का मसाला है। इसमें लाल मिर्च कम है, पर हिम्मत ज्यादा है। इसमें नमक ठीक है, पर ईमानदारी उससे भी ज्यादा। अमन हल्का सा मुस्कुराया।
तो फिर शुरुआत करते गांव हैं। के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगा। बोर्ड पर लिखा था, हरीराम का जादू मटन, 160 रुपये प्लेट। लोग रुकने लगे, कुछ हंस रहे थे। अरे ये तो वही हरीराम का बेटा है। क्या सच में इतना सस्ता देगा? राघव आया। बेटा सच में 160 रुपए? हाँ चाचा, पेट भर मिलेगा और इज्जत भी फ्री। राघव ने पहला निवाला लिया। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ये तो वही स्वाद है जो सालों पहले खाया था। भीड़ बढ़ने लगी। देव पैसे संभाल रहा था, अमन परोस रहा था और हरीराम थोड़ा दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। ढाबा धीरे धीरे खाली पड़ने लगा। कल्लू घबराकर बोला, मालिक, आधे से ज्यादा लोग उधर जा रहे हैं। एक ठेला मेरा ढाबा बंद करेगा? आज रात सब ठीक कर देता हूँ। चांद आधा था, गांव सो चुका था। भैरव धीरे से चौराहे पर आया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने ठेले पर तेल छिड़का और माचिस जला दी। आग धीरे से भड़की, फिर तेज हो गई। वो मुस्कुराया। अब देखते हैं कितना जादू है। वाह! उन्होंने देखा, ठेला जल चुका था। लकड़ी का ढांचा काला पड़ गया था। बर्तनों पर कालिक जम रही थी। देव का खून खौल गया। मैं जानता हूं किसने किया है। अमन ने उसे रोक लिया। नहीं देव, ये लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती। तब तक गांव वाले भी आ गए। बेटा, हम सब ने तुम्हारे हाथ का खाया है। हम तुम्हारे साथ हैं। ये ठेला फिर लगे। जला हुआ ठेला देखकर सब चुप थे। तभी भीड़ में से शंभू काका आगे आए। अमन बेटा, मेरे पास एक पुराना ठेला है। मैं अब कम काम करता हूँ, तू चाहे तो वो ले ले। पर काका। बेटा, ठेला मेरा होगा, पर सपना तेरा है, और सपने अकेले नहीं जीते जाते। देव ने कहा। देखा अमन, गांव तेरे साथ है। अमन ने आंसुओं के साथ हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन सोनापुर ने समझ लिया, आग ठेला जला सकती है पर हौसला नहीं को कहा। कल रात जिसने जलाया वो फिर आएगा, पर इस बार हम तैयार रहेंगे। गांव वालों ने पहरा देने का फैसला किया। हरीराम ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, गांव की उम्मीद बन गया है। अमन ने धीरे से जवाब दिया। बापू, असली जादू मसाले में नहीं होता, लोगों के साथ में होता है। रात गहरी थी। आसमान में आधा चांद लटका हुआ था, जैसे वो भी देखना चाहता हो कि आज सोनापुर में क्या होने वाला है। चांद था, पर अंधेरे में कुछ लोग चुप कर बैठे थे। अमन, देव, शंभू काका, हरीराम और गांव के कुछ और लोग। सबको यकीन था, जो कल आया था वो आज फिर जरूर आएगा। अमन, अगर आज पकड़ लिया ना तो सबके सामने सच आ जाएगा। देव, याद रख, हमें बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। हरीराम चुप थे, पर उनकी मुट्ठी बंधी हुई थी। सालों का दर्द आज जवाब मांग रहा था। हवा तेज हो गई। एक परछाई धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ी। हाथ में तेल की बोतल थी। कदमों में घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही वो आदमी ठेले के पास झुकने लगा, अमन की आवाज ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सभी लोग एक साथ अंधेरे से बाहर आ गए। चौराहा अब चुप नहीं था। भैरव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रधान होकर चोरी छुपे आग लगाते हो, यही जिम्मेदारी है तुम्हारी। हमें लगता था आप हमारे रक्षक हो, पर आप ही हमारी मेहनत जला रहे हो। कल भी आप ही ने जलाया था। कितनी बार किसी की रोजी रोटी को बर्बाद करोगे? भैरव ने अपनी पगड़ी ठीक की, जैसे अभी भी अपना दबदबा बचाने की कोशिश कर रहा हो। यह मेरा गांव है, यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा। मैं प्रधान हूँ। अमन धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच था। प्रधान होने का मतलब मालिक होना नहीं होता। गांव किसी एक आदमी का नहीं होता। गांव उस मिट्टी का होता है जिसमें सबका पसीना मिला हो। भीड़ बढ़ चुकी थी। लोग गुस्से में थे, पर पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं था। उनके साथ सच था। हरीराम धीरे से आगे आए। उनकी चाल में सालों का बोझ था। भैरव, याद है सालों पहले मेरा ठेला भी ऐसे ही जला था। भैरव की आंखें झुक गईं।
तब मैंने चुप रहकर गलती की। मुझे लगा वक्त सब ठीक कर देगा, पर आज मेरा बेटा चुप नहीं रहेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव का घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कोई भी उसके साथ नहीं था। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। मुझे लगा अगर अमन का ठेला चल गया तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। तो आपने जलाना सही समझा? नहीं, पर लालच ने अंधा कर दिया। माफी मिल सकती है, पर एक शर्त पर। बोलो। अब से कोई भी अपना धंधा शुरू करे, आप उसे रोकेंगे नहीं, और मटन 160 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचेंगे। भैरव ने धीरे से सर झुका दिया। मैं मानता हूँ, आज के बाद ईमानदारी से काम करूंगा। उस रात सोनापुर ने सिर्फ एक आदमी को नहीं, एक सोच को बदलते देखा। भैरव के ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगा था, ईमानदारी का ढाबा, सही दाम सही काम। लोग रुक रुक कर देख रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ खुश। देव हंस पड़ा। लगता है जादू मसाले का असर हो गया। जादू मसाले में नहीं होता बेटा, जादू तब होता है जब इंसान अपनी गलती मान ले। रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। हवा में फिर से मटन करी की खुशबू थी, पर इस बार उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी थी। एक कहानी जो कहती है, लालच जलाता है, ईमानदारी बसाती है, और जब गांव एकजुट हो जाता है तो सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। सोनापुर में आज सिर्फ ठेला नहीं जीता था, सोच जीती थी।